गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा विषय है सुदामा चरित, जो कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ 12 से लिया गया है और यह नरोत्तम दास जी के द्वारा लिखा गया है। नरोत्तम दास जी ब्रजभाषा के कवि हैं और यह पाठ भी ब्रजभाषा में ही लिखा गया है। इसमें कवि ने उस समय का वर्णन किया है जब श्री कृष्ण द्वारिका के राजा बन जाते हैं और सुदामा बहुत ही गरीब होते हैं और एक बार वे बात ही बात में अपनी पत्नी को बता देते हैं कि श्री कृष्ण उनके बाल सखा हैं और वे दोनों ही संदीपनी गुरु के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते थे और श्री कृष्ण उनके घनिष्ठ मित्र हैं। तब उनकी पत्नी उनसे आग्रह करती है, बार बार उनसे निवेदन करती है कि आप श्री कृष्ण के पास मदद के लिए क्यों नहीं जाते। वो सभी का कल्याण करते हैं, करुणा निधि हैं, तो फिर आप उनके पास क्यों नहीं जाते हैं। जब उनकी पत्नी बार बार उनसे आग्रह करती है तो वे श्री कृष्ण के पास जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और चलते समय उनकी पत्नी उन्हें, जैसे कि हमारे यहाँ परंपरा होती है कि कोई भी किसी के यहाँ खाली हाथ नहीं जाता है, कुछ ना कुछ लेकर जाता है, मिठाई फल आदि लेकर जाता है। तो क्योंकि सुदामा गरीब थे, उनके पास तो ये चीज़ें उपलब्ध नहीं थी, तो इसलिए उनकी पत्नी ने उन्हें 3 मुट्ठी चावल दे दिए थे और इस प्रकार वे उन चावलों को अपनी बगल में छिपाकर पैदल ही मार्च करते हुए द्वारिका आ जाते हैं। और जब वे द्वारिका श्री कृष्ण के द्वार पर आते हैं तो वहां पर द्वारपाल से वे कहते हैं कि श्री कृष्ण से कहो कि उनके मित्र, परम मित्र सुदामा आए हैं। तो द्वारपाल उनकी जो हालत देखता है, उनको देखकर वह श्री कृष्ण को जो भी उसके बारे में बताता है उसी का वर्णन इसमें किया गया है कि द्वारपाल श्री कृष्ण से कहता है कि शीस पगान जगा तन में प्रभु, कि हे प्रभु, द्वार पर जो व्यक्ति खड़ा हुआ है उसके सिर पर न पगड़ी है और न ही तन में शरीर पर झगा ढीला ढाला कुर्ता है। कि हे प्रभु, द्वार पर जो व्यक्ति खड़ा हुआ है उसके ना तो सिर पर पगड़ी है और न शरीर पर कुर्ता है। और हे प्रभु, जाने को अही बसे क्रही ग्रामा, और पता नहीं वह कौन सी गांव का रहने वाला है, कौन से गांव में बसा निवास करता है। कि अर्थात पता नहीं वो कौन से गांव में निवास करता है, कौन से गांव का रहने वाला है। धोती फटी सी लटी दुपटी, और उसकी हालत कैसी है कि उसकी धोती भी जो है वो फटी हुई है, लटी दुपटी, और जिसे दुपट्टा, जिसे अंगोछा कहा जाता है, वह भी उसका फटा हुआ है, जो एक साइड लटका हुआ है। आरु और पाय उपान को नहीं सामा, उपान है जूतियां, पाय पैरों में, और उसके पैरों में जूतियां भी, सामा सुशोभित नहीं है, कि अर्थात उसके पैरों में जूतियां भी नहीं हैं, वह नंगे पैर हैं। द्वार खड़ो, द्वार पर खड़ा हुआ है। द्विज ब्राह्मण दुर्बल एक, कि द्वार पर एक पतला दुबला सा गरीब ब्राह्मण खड़ा हुआ है। रहियो चकिसो वसुधा अभिरामा, अभिरामा सुंदर, चकिसो चकित होकर, वसुधा पृथ्वी को, और वह आसपास की भूमि को चकित होकर, आश्चर्यचकित होकर देख रहा है। कि आसपास के जो सुंदर भवन है उनको वह क्या कर रहा है, चकित होकर देख रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम, धाम मतलब निवास स्थान, और वह दीन दयाल अर्थात दीनों पर दया करने वाले श्री कृष्ण के विषय में पूछ रहा है। बतावत आपनो नाम सुदामा, और अपना नाम जो है वो सुदामा बता रहा है। कि द्वारपाल ने उस आकर श्री कृष्ण से बताया कि हे प्रभु, जो व्यक्ति द्वार पर खड़ा हुआ है उसके ना ही तो सिर पर पगड़ी है और ना ही तन पर कुर्ता है, और पता नहीं वह कहाँ का रहने वाला है, कौन से गांव में निवास करता है, और उसकी धोती भी फटी हुई सी है, एक दुपट्टा भी जो बिल्कुल घिस कर तार तार हो गया वह लटका हुआ है, और उसके पैरों में जूतियां भी नहीं हैं। और इस प्रकार द्वार पर एक पतला दुबला सा ब्राह्मण खड़ा हुआ है जो चकित होकर आसपास की भूमि को देख रहा है। और
वह श्री कृष्ण के आपके विषय में पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। तो अगला जो पैराग्राफ है, जो काव्यांश है, इसमें कवि ने उस समय का वर्णन किया है कि जब श्री कृष्ण ने सुदामा का नाम सुना तो वे अपने पुराने मित्र का नाम सुनकर एकदम से भागे हुए आए, कि जैसे आप अपने मित्रों को देखते हो एकदम से उससे मिलने के लिए उत्सुक हो जाते हो, तो वैसे ही श्री कृष्ण भी ये भूल गए कि वो राजा हैं, कि राजा की अपनी मर्यादाएं होती हैं। तो वो इस तरीके से नहीं, बल्कि वो एक मित्र से मिलने के लिए ऐसे ही जिस हालत में थे वैसे ही मिलने के लिए आ गए। और उन्होंने आकर द्वार पर देखा कि उनकी सुदामा की कैसी हालत है, कि सुदामा जो है ऐसे बेहाल बिवाई सु पग कंटक जाल लगे पुनि जोय। जोय मतलब ढूंढना, कि ऐसे बेहाल बिवाई सु, कि सुदामा का इतना बेहाल, बेहाल बुरा हाल है कि उनके पैरों में बिवाइयां हो गई हैं। बिवाइयां कि अर्थात उनके पैरों में दरारें पड़ गई हैं। पग कंटक जाल, और उनके पैरों में कांटों के जाल लगे हुए हैं, जिन्हें पुनि जो लगे पुनि जोय, और उन्हें जो है श्री कृष्ण ढूंढ ढूंढ कर निकाल रहे हैं, क्योंकि वो पैदल चलकर आए थे। उस समय इतने साधन नहीं थे आने जाने के, तो उनके पैरों में बिवाइयां पड़ी हुई थी, और पैरों में पैदल चलकर आने के कारण पैरों में जो है कांटों के जाल लगे हुए थे, जिन्हें श्री कृष्ण ढूंढ ढूंढ कर निकाल रहे थे। हाय महादुख पायो सखा, आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मित्र, हे सखा, तुमने इतना दुख पाया है, तुम आए इतना, तुम यहाँ इतने यहाँ पहले क्यों नहीं आए, कि तो दिन खोए, तुम इतने दिन कहाँ खोए रहे, कि हे मित्र, तुमने इतना दुख पाया, इतने कष्ट उठाए हैं, तुम पहले मेरे पास क्यों नहीं आ गए, इतने दिन तुम कहाँ खोए रहे। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, कि देखी सुदामा की दीन दशा, दीन दशा यानी बुरी हालत देखकर, सुदामा की दीन दशा देखकर करुणा करके, दया करके, यानी उनको उन पर, श्री कृष्ण को सुदामा की हालत देखकर उन पर दया आ गई, और करुणा निधि, करुणा के सागर, यानी श्री कृष्ण बहुत ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, अर्थात रोए, यानी कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, कि सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की आंखों से आंसू बहने लगे। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जलसों पग धोई, कि जैसे हमारे यहाँ पहले परंपरा थी कि क्योंकि लोग पैदल चलकर आते थे तो उनके पैर पखारे जाते थे, यानी उनका स्वागत करने के लिए पानी से उनके पैर धोए जाते थे। लेकिन इस परंपरा को करने के लिए श्री कृष्ण ने पानी परात को हाथ छुओ नहीं, यानी जो परात में वो पानी लाए थे उनके पैरों को धोने के लिए, उसको तो उन्होंने हाथ ही नहीं लगाया। नैनन के जल सो पग धोए, कि उनकी आंखों से इतने आंसू बहे कि उसी के जल से, यानी उनके आंसुओं से ही सुदामा के पैर धुल गए। अब यहाँ पर जो है इन पंक्तियों में उस समय का वर्णन है जब श्री कृष्ण को आभास होता है कि उनकी पत्नी ने, सुदामा की पत्नी ने उसके लिए, श्री कृष्ण के लिए कुछ उपहार भेजा है, और श्री सुदामा जो है उन्हें दे नहीं रहे हैं। तो कछु भाभी हमको दियो, तो इसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि भाभी ने हमारे लिए कुछ दिया है, सो तुम काहे न दे, तो तुम वह हमें क्यों नहीं देती हो, कि कछु भाभी हमको दियो, कि भाभी ने जो हमारे लिए उपहार भेजा है तुम वह हमें क्यों नहीं देते हो। चौपी पोटरी काख में रहे काय, कहो के ही हेतु, हेतु मतलब कारण से, कि तुम ये बताओ कि तुमने किस कारण से या किस लिए अपनी काख में चावलों की पोटरी को दबा रखा है, कि सुदामा ने उस चावलों की पोटरी को अपने काख में दबा लिया था, तो उसी को वो छिपा लिया था, दबाने के कारण वो छिप गई थी। तो इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भाभी ने हमारे लिए उपहार भेजा है तुम वह हमें क्यों नहीं देते हो, उनसे तुमने किस लिए छिपा रखा है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि उस समय का वर्णन करते हैं जब श्री कृष्ण सुदामा को बचपन की घटना की याद दिलाते हैं, कि जब एक बार बचपन में गुरु माता अर्थात गुरु की पत्नी ने उन्हें जंगल में जाते समय कुछ चने दिए थे कि दोनों बांट कर खा लेना।
लेकिन सुदामा उन चनों को अकेले ही खा जाते हैं। तो उसी घटना की याद दिलाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि आगे चना गुरुमात दिए थे, ले तुम चाबी हमें नहीं दीने। कि आगे यानी पहले चना गुरु माता ने जो हमें पहले चने दिए थे, लिए तुम चाबी हमें नहीं दीने, उन्हें भी तुम अकेले ही खा गए थे, चबा गए थे और हमें नहीं दीने और हमें नहीं दिए थे। श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बाने में हो जो प्रवीण। तो श्याम यानी श्री कृष्ण इस प्रकार मुस्कुराकर श्री सुदामा से कहते हैं कि तुम तो चोरी की आदत में निपुण हो गए हो, प्रवीण निपुण हो गए यानी एक्सपर्ट हो गए हो। यथार्थ भी व्यंग्य करते हैं, मजाक में जैसे दोस्त आपस में बातें करते हैं, तो वैसे ही वो भी क्या कहते हैं कि तुम तो चोरी की आदत में, बांधने आदत में प्रवीण हो गए हो, निपुण हो गए हो। ओटरे काक में चौपी रहे तुम, खोलत नाही सुधारस भीने। कि तुमने काख में अर्थात बगल में जो चावलों की पोटली दबा रखी है और छिपा रखी है, खोलत नाही सुधारस भीने, तो वो जो सुधारस यानी अमृत से भीगे हुए जो हम चने हैं उन्हें क्यों नहीं खोलते हो। अमृत से भीगे हुए चने अर्थात जो भाभी ने इतने प्यार से दिए हैं, अमृत के समान प्यार से दिए हैं, उन्हें क्यों नहीं खोलते हो, अर्थात तुम हमें वे चने क्यों नहीं देते हो। पांचली बानी अजौ न तजो, पांचली बानी यानी पहले वाली आदत जो है तुम उसको अजौ न तजो, आज तक भी तुमने उस आदत को नहीं छोड़ा है। कि जो तुम्हारी पिछली आदत थी चोरी की, उसे तुमने अभी तक भी नहीं छोड़ा है। और इसी प्रकार तुम तेज से उसी प्रकार भाभी के तंदुल कीने और भाभी के द्वारा दिए हुए चावलों के साथ भी तुम वैसा ही करना चाहते हो। कैसा करना चाहते हो कि अर्थात तुम उन्हें भी अकेले ही खाना चाहते हो और इसीलिए तुमने उन्हें अपनी बगल में छिपा रखा है। अब यहाँ पर जब इसके बाद कुछ समय रहते हुए सुदामा काफी समय रहते हुए श्री कृष्ण के महल में रहते हैं, उन्हें लगता है आदर सत्कार है, सम्मान है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन एक न एक दिन तो जाना ही होता है। तो जब वो वहां से जाने लगते हैं उनके महल से, तो श्री कृष्ण उन्हें जो है बड़े आदर के साथ विदा करते हैं। तो उस समय श्री सुदामा को जो है लगता है कि मैं तो यहाँ पर इनसे मदद के लिए आया था, लेकिन इन्होंने तो किसी प्रकार से मेरी मदद की ही नहीं, मुझे ऐसे ही खाली हाथ विदा कर दिया है। तो वो अंदर से बहुत ही खींच रहे होते हैं, दुखी हो रहे होते हैं, झुंझला रहे होते हैं। तो उसी का वर्णन कि उनकी कैसी दशा होती है, अपने मन में किस तरह के विचार वो लाते हैं, श्री कृष्ण के प्रति उनके मन में कैसे विचार उठते हैं, उसी का वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है। क्या किया गया है कि वह पुलकनी वह उठी मिली वह आदर की बात, कि जब मैं आया था तो श्री कृष्ण ने मेरा बड़ा ही आदर सत्कार किया था। वह पुलकनी कि वो बहुत ही प्रसन्न हुए थे, मुझे देखकर बहुत ही उत्साहित हुए थे, और वह उठी मिली और वह उठकर मुझसे मिलने के लिए भी आए थे, बड़े प्यार से मुझसे गले मिले थे। वह आदर की बात और मेरा बहुत ही आदर सत्कार उन्होंने किया था। कि इसमें कवि कहते हैं कि सुदामा विदा होते समय अपने मन में ये विचार लेकर जाते हैं, रास्ते में उनके मन में इस तरह के विचार आते हैं कि कहाँ तो मैं मदद के लिए आया था, सहायता के लिए आया था, लेकिन श्री कृष्ण ने तो मुझे खाली हाथ ही विदा कर दिया है, कुछ भी सहायता नहीं की है। हाँ, ये बात जरूर है कि उन्होंने मुझे जब मैं आया था तो बहुत ही प्रसन्न भी हुए थे, उत्साह भी दिखाया था और उठकर मिलने भी आए थे और आदर सत्कार भी खूब किया था। वह पटवनी गोपाल की, लेकिन पटवनी विदा करते समय, भेजते समय, लेकिन गोपाल की श्री कृष्ण की कछु न जानी जात, उनकी तो ये बात मुझे समझ में ही नहीं आई कि उन्होंने जब मुझे विदा किया है, मुझे कुछ भी नहीं दिया है, मेरी किसी भी प्रकार से मदद नहीं की, तो ये बात तो मेरी समझ में ही नहीं आ रही है। घर घर कर ओढ़त फिरे तनिक दही के काज। अब इसका अर्थ हम यहाँ से लेंगे, कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, कि अब हम इसमें वो क्या सोचते हैं कि कहा भयो जो अब भयो, कि क्या हुआ जो अब वो हो गए हैं, क्या हो गए, हरि को राज समाज, कि वो अगर द्वारिका के राजा हो गए हैं, वे राज समाज मिल गया है, उन्हें राजा का पद मिल गया है समाज में, तो क्या हुआ। आदत तो उनकी अभी भी वैसी ही जैसे पहले थी। कैसी आदत थी, घर घर कर ओढ़त फिरे, कि घर घर में वो क्या करते थे, कर यानी कि हाथ
फैलाते रहते थे। किस चीज के लिए? तनक दही के काज की, थोड़ी थोड़ी दही के लिए। जैसे वो घर घर हाथ फैलाते फिरते थे, भीख दही के लिए मांगते फिरते थे। हाथ फैलाना यानी भिक्षा मांगना, कि इस तरीके से वो उनके मन में खींच उठ रही है उस बात के लिए कि जैसे श्री कृष्ण पहले थोड़ी थोड़ी दही के लिए घर घर में हाथ फैलाते रहते थे, आज भी तो उनकी वही आदत है। वो आदत उनकी आज भी नहीं बदली है। भले ही वो राजा बन गए हैं, ऐसा उन्हें द्वारिका का में एक राजा का पद प्राप्त है, लेकिन आदत तो उनकी अभी भी वैसी ही है। हो आवत नाही हो तो वाही पठायो ठेली, कि मैं तो यहाँ पर आना ही नहीं चाहता था। अब वो क्या सोचते हैं सुदामा कि मैं तो ये हो आवत नाही हो तो, कि मैं तो यहाँ पर आना ही नहीं चाहता था। वाही पठायो ठेली, वाही यानी सुदामा की पत्नी, सुदामा की पत्नी ने ही पठायो ठेली भेज दिया है, ठेली जबरदस्ती, कि मुझे तो यहाँ आने के लिए मेरी पत्नी ने ही जबरदस्ती भेजा था, मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहता था। अब ये राजा हो गए तो क्या हुआ, आदत तो इसकी अभी भी वैसी ही है। अब कहियो समझाए के, अब वो व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि अब मैं क्या कहूंगा अपनी पत्नी से जाकर, कहियो समझाए के, कि मैं उसे अब समझाकर कहूंगा क्या कि बहु धन धरियो सकेली, सकेली यानी संभाल कर, धरियो रखना, धन धन, कि श्री कृष्ण ने तो मुझे इतना सारा धन दिया है कि तुम अब उसे संभाल कर रखो। कि यहाँ पर जबकि श्री कृष्ण ने तो उन्हें कुछ नहीं दिया था, तो अब वो मन में चिढ़ रहे हैं, उसके लिए खींच रहे हैं। तो वो खींचते हुए क्या कहते हैं कि श्री कृष्ण ने, अब मैं उसे जाकर समझाकर कहूंगा कि जो मुझे श्री कृष्ण ने इतना सारा धन दिया है, अब तुम उसे संभाल कर रखो। पंक्तियों में कवि नरोत्तम दास जी ने उस समय का वर्णन किया है जब सुदामा श्री कृष्ण के विषय में सोचते हुए वापस अपने गांव आ जाते हैं, और वे वहां पर वैसा ही राज समाज बने, गजबाजी घने मन संभ्रम छायो, कि वैसा ही राज समाज जैसा उन्होंने द्वारिका में देखा था, वैसे ही भवन, वैसे ही घोड़े हाथी, सब कुछ वैसा ही उन्हें अपने गांव में दिखाई देता है। तो ये देखकर उनके मन में संदेह हो जाता है, संभ्रम, संदेह हो जाता है, संशय हो जाता है किस बात का, कि कैंधव परियो कहूँ मार्ग भूली, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं मार्ग ही भूल गया हूँ। कि वे अपने गांव में आकर वैसा ही देखते हैं जैसा वो द्वारिका में छोड़कर आए थे, तो उन्हें ऐसा भ्रम हो जाता है, संदेह हो जाता है कि कहीं वे मार्ग तो नहीं भूल गए हैं, कि फिर के मैं अब द्वारका आया हूँ और मैं घूम फिर करके फिर से द्वारिका में ही आ गया हूँ। क्योंकि उनके अपने गांव में भी बिल्कुल द्वारिका जैसा ही सारा राज समाज, हाथी घोड़े सब कुछ वैसे ही दिखाई देते हैं। तो उन्हें लगता है कि कहीं मैं भूल कर फिर से दोबारा से द्वारिका में तो नहीं आ गया। भुवन बिलोक की वे कोमन लोचत, सोचत ही सब गांव मझायो, और भुवन बिलोक की वे, और बड़े बड़े भवनों को देखते हुए ही वे सारे गांव में सोचते हुए गांव के बीच में आ जाते हैं। कि ये सब सोचते हुए ही कि कहीं मैं मार्ग तो नहीं भूल गया हूँ, ऐसा सोचते हुए वे गांव के मझायो बीच में आ जाते हैं। और पूछत पांडे, पांडे यानी सुदामा, क्योंकि वे पंडित थे तो उनके लिए पांडे शब्द का प्रयोग किया गया है। कि पूछत पांडे, कि सुदामा सबसे क्या पूछते, फिर सब सो, कि पांडे जो है, सुदामा जो है वो सबसे पूछते हुए फिर रहे हैं, पर झोपड़ी को कहो खोज न पायो, लेकिन वे अपनी झोपड़ी को कहीं भी नहीं खोज पाते हैं। कि वे सबसे अपनी झोपड़ी के विषय में पूछते हुए फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन अपनी झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो, कहीं भी नहीं ढूंढ पाते हैं। कि अर्थात उन्हें वहां पर भी द्वारिका जैसा ही सब कुछ दिखाई देता है और अपनी झोपड़ी उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलती है। अब जो अगला पैराग्राफ है, पद्यांश है, इसमें कवि ने उस समय का वर्णन किया है कि जब वो द्वारिका गए थे तो अपने गांव में क्या कुछ छोड़कर गए थे, उनका किस तरह का रहन सहन था, किस तरीके से वो रहते थे, और जब वो आए हैं वहां से तो श्री कृष्ण की कृपा से, उनके प्रताप से उनके जीवन में कितना परिवर्तन आ गया है। तो इसी का वर्णन इसमें किया गया है कि किस प्रकार का परिवर्तन उनके जीवन में हुआ है। कैसा परिवर्तन हुआ, कह वह टूटी सी छानी हती, कि कहाँ तो वह उनके पास टूटी सी झोपड़ी थी पहले, कि जब वो श्री कृष्ण से मिलने नहीं गए थे उससे पहले उनके पास कैसी थी, टूटी सी झोपड़ी थी।
कह कंचन के अब धाम सुहावत, सुहावत मतलब शोभायमान होना, और कहाँ अब उनके कंचन के सोने के महल जो है वो शोभायमान हो रहे हैं। कै पग में पन्हई न हती, और कहा तो उनके पैरों में क्या थी, पन्हई, जूतियां भी नहीं होती थी। कहाँ तो उनके पैरों में पग, पैरों में जूतियां भी नहीं होती। कहाँ ले गजराज ठाड़े महावत, और कहाँ अब उनके द्वार पर हाथी जो है वो महावत के साथ खड़े रहते हैं, कि अगर उन्हें कहीं जाना होता है तो वहां पर उनके लिए पहले से ही हाथी और महावत, महावत जो हाथी को वश में करता है, उसे चलाता है, तो वह पहले से ही वहां पर तैयार रहते हैं। भूमि कठोर पे रात कटे, और कहा तो वो कठोर भूमि पर ही सोते थे, उनके पास अच्छे बिस्तर भी नहीं होते थे और वे कठोर भूमि पर ही सो जाते थे। कहे कोमल सेज पर नींद न आवत, और कहा उनके जीवन में इतना परिवर्तन आ गया है कि अब उन्हें कोमल बिस्तर पर भी, सेज पे यानी बिस्तरों पर भी नींद न आवत, नींद नहीं आती है, कि अब उनका जीवन कितना बदल गया है कि अब उन्हें जो मुलायम बिस्तर है, कोमल बिस्तर है, उन पर भी उन्हें अब नींद नहीं आती है। कह जुड़तो नहीं कोदो सवा, कोदो सवा यानी मोटा अनाज, सस्ता अनाज, कि कहाँ तो उनसे जुड़तो जुगाड़ नहीं हो पाता था, उन्हें प्राप्त नहीं कर पाते थे वो, कि कह जुड़तो नहीं कोदो सवा, कि कहाँ तो वो पहले सस्ता अनाज या मोटा अनाज जिसे हम कहते हैं, वह भी जैसे ज्वार बाजरा आदि, वो उसका भी जुगाड़ नहीं कर पाते थे। और कहाँ अब वो प्रभु के प्रताप से, यानी प्रभु के प्रताप के कारण दाख न भावत, दाख यानी मेवे, ड्राई फ्रूट्स जो हैं जैसे दाख, मुनक्के आदि, वो भी अब को न भावत नहीं अच्छे लगते हैं, कि कहाँ अब उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि अब उनको खाने के लिए उनके पास मेवों की भी कमी नहीं है, उनको जो है दाख यानी मुनक्का आदि जो है वो भी उन्हें अच्छी नहीं लगती है। तो इसमें कवि ने जो है वो सुदामा के विषय में बताया है।